शांति। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। कौन से कुल के हो? कौन से कुल के हो? ठीक है, तो देवी देवताओं की पूजा तो नहीं कर सकते क्योंकि हो ही उसी कुल के। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो पुजारी बन गए थे, अब बनना है पूज्य। पुजारी बन गए थे, अब बनेंगे पूज्य। तो ये बात याद रखनी पड़ेगी कि देवी देवता कुल के थे या हैं? हैं या थे? थे भी और हैं भी। तुम देवी देवता कुल के हो। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। जिसने जितनी भक्ति की है उसके हिसाब से उसे ज्ञान समझ में आता है। अगर आपकी भक्ति बहुत श्रेष्ठ रही होगी तो ज्ञान आपको चपटी में समझ आ जाएगा। अगर आपने भक्ति थोड़ी सी ऐसी मिक्सिंग वाली की है ना, तो ज्ञान और भक्ति मिक्सिंग में चलेगी। समझ में आया? मिक्सिंग वाली। अब व्यभिचारी नहीं की है, माना एक की नहीं की है, कईयों की है, तो आपको ज्ञान स्पष्ट जल्दी से नहीं आएगा समझ। और ज्ञान स्पष्ट समझ आ जाएगी, इसके लिए भक्ति की होगी या नहीं की होगी, ये आज की स्थिति से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी भी कईयों में पुजारी पने के संस्कार होते हैं, ज्ञान में आकर भी मालूम है कि भक्ति का हमें फल मिल गया ज्ञान, तो भक्ति छूट जाती है। छुड़ाई नहीं जाती है, छूट जाती है। जिसके बारे में ज्ञान हो गया, समझ मिल गई, तो वापिस वो कार्य तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फल स्वरूप में, माना कंप्लीट स्वरूप में आपको मिल गया, वापिस तो उस अवस्था में नहीं जाएंगे ना। तो आप हो देवी देवता कुल के। क्लियर? बाबा आए हैं आपको फिर से ये बताने के लिए कि आप पुजारी बन गए थे, अब पूज्य बनो, और आपको भक्ति का फल देने आए हैं। क्लियर? भक्ति का फल देने आए हैं। तो भक्ति की, लेकिन अभी भक्ति का फल मिला है। ठीक, सबको मिला है क्या? भक्ति का फल। भक्ति की, आधा कलम भक्ति की है ना। अब भक्ति का मिला फल ज्ञान। ज्ञान से मिली समझ, और समझ से ये पता चला कि हम पुजारी बन गए थे, अब हमें पूज्य बनना है क्योंकि हैं देवी देवता कुल के। तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, वैसा वापस बनना है। पूजा नहीं करनी है, पूज्य बनना है। ठीक है, आज का प्रश्न, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा। साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। या जो जैसा जहां मिलता है, जिस संबंध से, वहां पहले फंसते हैं, फिर जब वो धक्का मारते हैं या दुख देते हैं, फिर वापस बाबा बाबा करते हैं। कोई भी संबंध जहां आप जा रहे हो
क्या आपको सुख देने वाला है? दुखी ही करने वाला है। लेकिन मनुष्य है ना, तो मनुष्य जब तक टेस्ट नहीं ले लेता तब तक वो संबंध को कैसे छोड़ेगा? भगवान नहीं चाहता कि हमें किसी भी संबंध में फंस कर दुख हो, इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि योग लगा, और किसी के साथ बुद्धि योग नहीं लगा। अगर तुम्हारा बुद्धि योग किसी के साथ लगा तो ये गए। और जहां हम बुद्धि योग लगा भी रहे हैं, एक बात है, सर्वगुण संपन्न है नहीं, इसीलिए किसी ना किसी संबंध में कहीं ना कहीं आकर्षण रहती। उसका कारण ही है बाबा के साथ वो संबंध नहीं जोड़ा है, इसलिए वो खालीपन कहीं ना किसी संबंध में अटका देता है। जोड़ के तो देखो, फिर पता चलेगा। अब कोई संबंध आपकी परवाह करता है, जैसे लौकिक में माता पिता परवाह करते हैं, ठीक है। अब पारलौकिक माता पिता मिले। अब पारलौकिक माता पिता नहीं, लौकिक माता पिता के अंदर ये संकल्प डाला कि इसकी परवाह अच्छे से करनी है, लेकिन वो आत्मा अपने लौकिक माता पिता में फंस गई। अगर वो थोड़ा सा कंट्रास्ट क्लियर करके पीछे देखे ना कि ये पावर किसने डाली, तो पता चल जाएगा। अलौकिक माता पिता इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर सकते जो पारलौकिक माता पिता कर, लेकिन अगर एहसान नहीं है तो वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और लौकिक माता पिता में ही बुद्धि अटक के रह जाएगी। फिर किसी ना किसी को देखेंगे, उससे माता पिता की भाषणा लेना चाहिए, यहां गए फंसे। और सब बच्चे इसीलिए अटकते हैं कि वो आगे वाले को देखते हैं, पीछे की ताकत देख नहीं पाते। भाई होगा, सखा होगा, उसी में कई बार बुद्धि अटकी रहती। कईयों की बुद्धि दोस्तों में अटकी रह जाती है, निकल ही नहीं पाते दोस्तों से। कहते मेरा ये दोस्त है, मेरा वो दोस्त है, मेरा ये दोस्त है, उसी में दोस्ती में अटके रह जाते हैं, बाबा के साथ दोस्ती निभाई ही नहीं। और फिर किसी ना किसी संबंध से प्यार की भाषणा लेने की एक उम्मीद सी जगी रहती है। भगवान लुटाए जा रहे हैं, वो दिख नहीं रहा, और इंसान अगर दे ना तो रोना शुरू। आप समझ सकते हो कि हमने सर्व संबंध परमात्मा से जोड़े ही नहीं, इसी वजह से आकर्षण है ये इधर उधर। अगर एक बार अच्छे दिल से आप ये कंट्रास्ट समझ जाओ कि जो भी आज आपको सहयोग दे रहा है, स्नेह दे रहा है, आपको जहां से मिल रहा है, उसके अंदर ताकत बाबा ने भरी है। बाबा ही आकर दे रहा है ताकि आपकी परवरिश हो सके, आपकी पालना हो सके। किसी दूसरे के साथ ऐसा ना होकर आपके साथ हो रहा है। क्यों? आपने ऐसा क्या किया? क्योंकि बाबा दे रहा है, बाबा लुटा रहा है। अगर ये चीज अगर स्पष्ट हो जाती है ना, तो हमारे सर्व संबंधी जो बाबा है वो हमें क्लियर दिखाई देगा, और फिर हम देह से भी बुद्धि हटा सकेंगे और देहधारियों से भी बुद्धि हटा सकेंगे, क्योंकि हमें दिख वो रहा है जो दिखाई नहीं देता है, और मनुष्य उसको देखता है जो दिखता है, और जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं देख पाते। जबकि पावर उसी की है, शक्ति सारी उसी की है, देने वाला लुटाए जा रहा है बिना बताए। उसने बताया भी नहीं कि मैंने कितना लुटाया, और हम देखो कैसे हैं, इतना सोच भी नहीं पाते कि वो कितना लुटाया जा रहा है। अगर एक बार सोच के बैठ के आराम से सोचें कि वो किस वजह से दे रहा है, क्या उससे हमसे कुछ चाहिए? उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी दिए जा रहा है। तो ऐसा सर्व संबंधी माता पिता, दोस्त, साजन, सजनी भी कह सकते हैं, भाई सजनी भी कह सकते हैं, जो परवाह करता है, ध्यान रखता है, आपकी हर चीज की सुबह से लेकर रात तक ध्यान रखे, ऐसी आपकी सजनी भी है। और साजन ऐसा जो आपका श्रृंगार कर रहा है आप आत्मा का, ऐसा दोस्त, ऐसा भाई हर कदम में जो आपके साथ है, ऐसा सर्व संबंधी मिलना नहीं है सारे कल्प में। ये सोच के आप सर्व संबंध निभाओ ना। अभी ऐसा बेटा, ऐसा बच्चा कभी नहीं मिलेगा जो खुद कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ आपको देने के लिए आया है। आपको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए बाबा ने बताया मुझे सर्व संबंधों से याद करो, बाकी कहीं पर भी बुद्धि मत अटकाना। दुख होगा,
आज जो आपसे स्नेह से बात कर रहे हैं, कल आपकी कोई कमी कमजोरी देखकर आपसे वैसे नहीं बात करेंगे तो दुख होगा कि नहीं होगा? आज आपको कोई स्नेह से बात करे, आप पीछे पड़ जाते हो उनके, और नहीं करता है तो दुखी होते रहते हो। और बाबा हर संबंध से आपके साथ है। ऐसा बाबा आपको पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। तो संगम की इन घड़ियों में इधर उधर देखकर आप ये अमूल्य समय क्यों गवा रहे हैं? तो देह और देह के संबंधों से बुद्धि योग हटाने के लिए एक सहज सी विधि है। मेरा तो एक शिव बाबा, और अगर कोई दिखाई भी दे तो उसके पीछे बाबा को देखो, तो कभी भी बुद्धि किसी में भी अटकेगी नहीं, तो बुद्धि सहज निकल जाएगी। आज का गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हो। वह बाप बहुत मीठा है। वह बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको यह महिमा देते हैं। तमेव माता च पिता तमेव। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते हैं। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। स्त्री आई, आपस में खिटपिट हुई और घर से अलग। स्त्री को लेकर दूसरे घर में बसा लिया। ये है स्नेह। माना सोचो, इतने वर्ष तक 20-25 जितने भी साल होते हैं, वो एक मुट्ठी रहते हैं। क्या आपस में भाई बहन लड़ते नहीं? बचपन से लड़ रहे आ रहे होते हैं, लेकिन अब जब लड़ेंगे ना तो अलग हो जाएंगे। वंडर है कि नहीं है? बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं, बचपन से ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन बचपन से जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उसमें एक अलग सा मीठा बन होता है। लड़ते भी हैं, फिर बिगड़ते भी हैं और फिर एक हो जाते हैं। लेकिन अब जब लड़ते हैं, क्या हुआ? जो एक मुट्ठी थे वो अलग अलग हो गए। तो आजकल तो ये बहुत है, बहुत है। माना पूरी सेवा करने के लिए है नहीं। पहले शादी हुई तो जो स्त्री आई वो माँ बाप की सेवा करेगी, सेवा करेगी उनकी, क्योंकि अब एक बेटी आ गई घर में। पहले बेटी नहीं थी तो बेटी आ गई। घर में बेटियां होती हैं, वो सेवा करती है माँ बाप की। अब बाहर से बेटी आई, वो सेवा करेगी। ये तो धर्म है ना, माना धर्म माना धारणा है। लेकिन उसके बाद आजकल क्या है? वर्षा लिया, अलग हुए, खिटपिट हुई, स्त्री आई और फिर पूरे जन्म शक्ल ही नहीं देखते एक दूसरे की। वंडर है। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ। यह तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। ऐसा बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें दुखी होना पड़े, या इसकी कोई स्त्री आए वो अलग करके चले जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी शिव बाबा को बच्चा बनाओ तो ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे।
देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वे सब तुमको दुख देते हैं। याद तो करो, सबने तुमको दुख दिया है। अब अपनी देह से और देह के संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो, हम तुमको सुख ही सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। जिसने संबंध जोड़े होते हैं ना, उसके ही टूटते हैं, ऑटोमेटिक टूट जाते हैं, और बुद्धि से टूटते हैं। कोई ऐसे घर बार छोड़ के भागना नहीं है कि हमें आपके साथ रहना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। बुद्धि योग नहीं लगा होता है। बुद्धि योग माना ऐसे ममत्व तो नहीं होता, दुख नहीं होता। अगर आपका किसी के साथ मोह है तो उसी के कुछ कहने ना कहने से आपको दुख फील होगा, समझ में आया? अगर मोह नहीं है तो फिर ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हैं, सबके कहने से आप पे फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हारा ममत्व है तभी तो फर्क पड़ता है। तो ये अगर बुद्धि से निकाल देंगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है, और वे खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, ड्रामा अनुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली, तो नाम कितने रमणीक पड़े। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। समझते भी हैं वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए। यह है भूल। ये सब भूलों को निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं है। भूल कराने वाली है माया, वहां माया ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है ये तुमको किसने दिया? कहते भगवान ने। बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम है देवता कुल के, आप ही पूज्य है, आप ही पुजारी। अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे और आधा कल्प पुजारी बन जाते हो। मैं तो सदैव पूज्य हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? क्या तुम्हारी दिल लगी हुई है इसके साथ? क्या इन्होंने कभी तुम्हारी दिल नहीं दुखाई? हाँ, अच्छे लगते हैं तुम्हें इतने? मैं तुम्हें इतना स्नेह इतना प्यार देता हूँ, फिर भी तुम्हें वही अच्छे लगते हैं जिन्होंने तुम्हें धक्का दिया, जिन्होंने तुम्हें पूछा भी नहीं, तुम्हें वही पसंद आते हैं। अगर बाबा ऐसे पूछ ले तो मैं तुमको इतना सुख देता हूँ, क्या तुमको पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ, मैं दे सकता हूँ। अगर तुम सभी रूपों में मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सुख दे सकता हूँ। वे तो सब तुमको दुख देते हैं, उन सब ने तो तुम्हें दुख दिया है। क्या वो तुम्हें समझ सकते? मैं तो तुम्हें समझता भी हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी हूँ। मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ। वे तो सब तुमको दुख देते हैं, अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, तब तो याद करते हैं ना, हे शिव भोला भंडारी झोली भर दो। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं? बाबा नालायक को लायक बनाते हैं, राजयोग सिखलाकर महारानी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। शिक्षा देते हैं ऊंच पद पाकर नाम वाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत
आज्ञाकारी होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो जितना पढ़ेंगे और जो अच्छे बच्चे होंगे वो माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी। नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। कहते हैं बाबा कैसे मिटाएं? कहते हैं बाबा कैसे मिटाएं? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है। बस मुझे ट्रस्टी बनाओ और फिर आप मुझसे राय लेते रहो कि बाबा ये हालत है तो इसमें मुझे क्या करना है, इस हालत में मुझे क्या करना है, तो राय लेते रहो। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों का हो जाएगा, तो सन्यासियों में आप छोड़ना हो जाएगा। छोड़ना थोड़ा है तुम्हें, घर बार का सन्यास नहीं करना है। एक तो घर बार नहीं छोड़ना है, घर बार का सन्यास नहीं करना है, बुद्धि से त्याग देना है, बुद्धि से। तो बाबा से पूछते बाबा कैसे मिटाएं? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों का हो जाएगा, घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं, वे घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं। फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं तो बाबा उन्हें मदद करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि वो किसी की गति सदगति कर सकते हैं। पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को, बाबा तो दोनों को नग्न होने से बचाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बन दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। तो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे या नहीं। ठीक है, आप जितना वर्षा देंगे फिर बाबा आपको रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे या नहीं। मुझे जो तुम देते हो वह भी तुम बच्चों के काम में लगाता हो। मुझे जो तुम अभी देते हो जो भी, वह भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ये मकान आदि है, ये प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चे से ही सुखी रहो। मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, तुम अपने बच्चे से ही सुखी रहो, लेकिन मुझे याद तो करो। देखो भगवान को ये तक कहना पड़ रहा है, तुम्हें नई बुद्धि हट रही ना तुम्हारी, तो ऐसा करो तुम बना के रखो, चलो कोई बात नहीं, मुझे बनाओ ना बनाओ, तुम अपने बच्चे से ही सुखी हो लो। बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं तो तुम्हें सरल सी युक्ति बता रहा हूँ कि हमेशा के लिए तुम सदा सुखी कैसे हो सकते हो। लेकिन अगर नहीं होना चाहते, बुद्धि फंसा के रखनी है, तो सारा वर्ष तुम अपने बच्चे को दो, मुझे ना दो, कोई बात नहीं। पर एक काम कर सकते हो, पवित्र रहो और मुझे थोड़ा बहुत बीच में याद करते रहे, तो भी मैं तुम्हें सुख दूंगा। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है, अब बच्चा पैदा हुआ है तो उनको वर्षा तो मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया, फिर हराया। अब बाप कहते मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है? मेरा बन जाओ, मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है? गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो, गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। मैं आत्माओं से बात करता हूँ, ऑर्गेन्स द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है, शरीर तो आ ना सके। बाबा का तो अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो, देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सत्युग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा क्या जाता है? आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है, स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं है। अभी तुम 63 जन्म
दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े। अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और कहा भी जाएंगे ना तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, वह सब वेद और शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम देखो पतित बन पड़े हो, तब तो पुकारते हो ना, हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अच्छा बाप आया है, कहते तुम मेरी मत पर चलो तो उच्च पद पाएंगे। ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री, जो आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। भ्रष्टाचारी से क्या बनाते? श्रेष्ठाचारी बनाते। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, चक्र फिरता रहता है, ना आत्मा मिटती है ना उसका पाठ ही मिटता है। यह बना बनाया खेल है, इसमें कोई भी छूट ना सके। बाप कहते हैं मैं भी पति शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ, तुम फिर कितना हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं तो कोई मुझे जानते ही नहीं, फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं? कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो, याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं उनको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात होता ही नहीं है, वे तो अमर है। ये सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। अब वापिस जाना है, यहाँ कोई मजा नहीं है। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे। मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है, मरना तो है ही है, तो मरने से पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियां हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है, तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी हैं, अदर कुमारियां भी हैं। वह निर्विकारी रहती है, वह भीष्म पितामह आदि गाये हुए हैं। ऐसे भी बहुत है जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं सो अब कर रहे हैं। ये मंदिर अब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये सब बातें धारण करने की है, ये सब बातें धारण करने की है। ये अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। भगवान उवाच, तुमको नर से नारायण बनाता हूं। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते, इनकी आत्मा भी सुन रही है। ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का, भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो कुछ नहीं है। हम भी पूजा करते थे परंतु अभी जानते हैं। हम भी पहले पूजा करते थे परंतु अभी हम जानते हैं। शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? यह तो सब बजम हो जाना है। पोतरे पोतरियां कोई भी रहेंगे नहीं, पोतरे पोतरियां कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने वाले हैं। तुम वो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। क्यों भूल जाते हो क्या करने आए हो? तुम वो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप को अपना ट्रस्टी बनाकर सबसे ममत्व मिटा देना है।
बेहद के बाप का आज्ञाकारी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। आज का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। ओम शांति।